दोस्तों पहले टेस्ट के पहले दिन टीम इंडिया ने अपनी घातक गेंदबाजी से वेस्टइंडीज को केवल 150 रनों पर समेट दिया और दिन के तीसरे सेशन में ही भारतीय टीम की बल्लेबाजी आ गई, जहां यशस्वी रोहित के साथ बड़ी ही शान से मैदान में उतरे और फिर अपने बल्ले से तबाही मचाते हुए इन दोनों खिलाड़ियों ने वेस्टइंडीज की हालत बद से बदतर कर दी। जुझारू पारी खेलते हुए उन्होंने वेस्टइंडीज को वापसी का एक भी मौका नहीं दिया और पहले दिन का खेल खत्म होने तक जायसवाल ने रोहित शर्मा के साथ 23 ओवर में 80 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप निभाई, जहां यशस्वी जायसवाल ने 73 गेंदों पर 6 बेहतरीन चौकों की बदौलत 40 रन बनाए थे, तो वहीं रोहित शर्मा 30 रन बनाकर नाबाद लौटे थे। दूसरे दिन यह दोनों खिलाड़ी बल्ले से गदर मचा वेस्टइंडीज की हालत बद से बदतर करने के इरादे से मैदान में उतरे थे। हालांकि परिस्थितियों के हिसाब से दोनों खिलाड़ियों ने बेहद संभल कर पारी की शुरुआत की। दिन के पहले रन कप्तान रोहित के बल्ले से निकले, उन्होंने 2 रन लेकर टीम इंडिया को आगे बढ़ाना शुरू किया। दूसरी तरफ अपने डेब्यू पर ही यशस्वी इतिहास रचने के बेहद करीब थे। गेंदबाजी करने के लिए अल्जारी जोसेफ आए, तब बेहद ही शानदार अंदाज में उन्होंने मिड विकेट के क्षेत्र में खतरनाक चौका बतौर अपना अर्धशतक पूरा किया, जिसमें पूरे भारतीय खेमे ने खड़े होकर तालियां बजाई। दोस्तों इसी के साथ रोहित और उनके बीच 100 रनों से भी अधिक की पार्टनरशिप हो चुकी थी और उन्होंने न जाने कितने ही रिकॉर्ड की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। वेस्टइंडीज के सभी प्लान अब तक फ्लॉप साबित हुए थे। जायसवाल के कंधे से कंधा मिलाते हुए रोहित ने भी अपने गियर में बदलाव किया। अल्जारी जोसेफ को आड़े हाथों लेते हुए रोहित ने पहले एक स्टेडियम पार छक्का जड़ा, तो फिर एक खूबसूरत चौका जड़कर वो अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए। रहकीम कानवेल के खिलाफ सिंगल लेकर कप्तान रोहित ने इस मंच पर सबसे बड़ा पंच लगाया और 4 चौकों और 2 बेहतरीन छक्कों की बदौलत अपना अर्धशतक पूरा किया, जिस पर पूरा स्टेडियम रोहित शर्मा के नारों से गूंज उठा। इन दोनों खिलाड़ियों ने वेस्टइंडीज को मिलकर खून के आंसू रुला दिए थे और उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा था। तो वहीं टीम इंडिया उनके बनाए स्कोर की तरफ बड़ी आसानी से बढ़ चली थी। ये दोनों खिलाड़ी वेस्टइंडीज की तो ऐसे धुलाई कर रहे थे जैसे उनके सामने इंटरनेशनल खिलाड़ियों नहीं बल्कि बच्चों की टीम आ गई हो। इन दोनों ने वेस्टइंडीज को दूसरे दिन के पहले सेशन में भी कोई सफलता हासिल नहीं होने दी। टीम इंडिया ने लंच तक 55 ओवर में 146 रन बना लिए थे। लंच के बाद ये दोनों अपनी पारी को और भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाने के इरादे से मैदान में उतरे। 2 रन दौड़कर यशस्वी जायसवाल ने टीम इंडिया को 150 रनों के आंकड़े तक पहुंचाया। इसी के साथ दोनों टीमों का स्कोर बरकरार हो चुका था। उसके बाद तो रोहित ने अपना हिटमैन वाला अवतार दिखाना शुरू कर दिया। जैसन होल्डर के सिर के ऊपर से उन्होंने खूबसूरत चौका बटोरकर अचानक से फैंस में जोश की नई लहर दौड़ा दी थी। दोनों खिलाड़ी अब अपने शतक की तरफ बढ़ चले थे और यशस्वी ने अपने फैंस को बिल्कुल भी निराश नहीं होने दिया। 215 गेंदों का सामना करते हुए यशस्वी जायसवाल ने अपने डेब्यू पर ही शतक ठोककर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाया। इस दौरान उन्होंने 12 चौके लगाए थे। उनकी अद्भुत पारी पर पूरे भारतीय खेमे ने खड़े होकर तालियां बजाई। तो वहीं इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 200 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। जहां रोहित भी कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे थे, वहां भी पीछे नहीं रहे वो और 2 रन दौड़कर कप्तान रोहित ने भी अपने 10वें इंटरनेशनल शतक के मुकाम को हासिल किया और अपना बल्ला उठाकर अपने शतक का इस्तकबाल किया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 229 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप हो चुकी थी, जिसने वेस्टइंडीज को मुकाबले से लगभग बाहर ही कर दिया था। हालांकि तभी होता है एक बहुत बड़ा पलटवार। शतक पूरा करते ही कप्तान रोहित गलती कर बैठे एथॉन्जे की गेंद पर विकेट कीपर ने डिसिल्वा रोहित का एक बेहद कमाल का कैच लपककर टीम इंडिया को पहला झटका दिया। कप्तान 103 रनों की शानदार पारी खेलकर वापस लौटे, जिसे उन्होंने 10 चौकों और 10 खतरनाक छक्कों से सजाया था। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए टीम इंडिया के प्रिंस शुभमन गिल, जो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और वहीं फिरकी ने उनके पवेलियन की राह दिखाई और ये बल्लेबाज केवल 6 रन बना पाया। अचानक से 2 विकेटों ने वेस्टइंडीज के मुकाबलों में वापसी करा दी थी। हालांकि अब भारतीय टीम की बैकबोन विराट कोहली मैदान पर आ चुके थे, जिसने यशस्वी के साथ पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया और चाय तक वेस्टइंडीज को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। चाय तक टीम इंडिया ने 85 ओवर खेलकर 245 रन बनाए थे और 2 बल्लेबाजों को गंवाया था, जहां जायसवाल के साथ विराट कोहली मोर्चा संभालते हुए थे। उसके बाद मैदान में उतरते ही इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करनी जारी रखी, जहां 89 ओवर में टीम इंडिया ने 264 रन बना लिए थे और अब भारतीय टीम की वेस्टइंडीज पर लीड 114 रन की हो चुकी थी। जहां दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम बड़ी आसानी से 200 रनों की बढ़त बनाकर वेस्टइंडीज को अभी से मुकाबले से बाहर कर देगी।